नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा जीत के जश्न के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। खबर है कि पुष्टि फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट में की है, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में वीडियो और ऑडियो दोनों में पाकिस्तान समर्थक नारों की मौजूदगी की भी पुष्टि की गई और कहा गया कि फुटेज में हेरफेर नहीं किया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है कि एक माननीय ने देश विरोधी नारे विधानसभा परिसर में लगाए हैं। आज भले ही सेडिशन कानून रद्द है, लेकिन आईपीसी में सख्त कानून है जिसमें देशद्रोह के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान है। एक बार फिर देश विरोधी नारे का मसला सुर्खियां बन रहा है। इस बार कटघरे में है कर्नाटक में राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन। नसीर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस मामले में अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। खबर है कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। खबरों में ये दावा किया गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा जीत के जश्न के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में वीडियो और ऑडियो दोनों में पाकिस्तान समर्थक नारों की मौजूदगी की भी पुष्टि की गई है और आगे कहा गया है कि फुटेज में हेरफेर नहीं किया गया है। मोहम्मद शफीक नाशीपुड़ी को हिरासत में लिया गया है। इस बीच बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में विधायकों ने राजभवन चलो मार्च निकाला था और राज्य में खराब कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। Some of our workers, supporters and some people were celebrating the victory of 3 candidates. I was there in the midst of them, and then lots of slogans like Nasir Hussain Zindabad, Nasir Khan Zindabad, Nasir Saab Zindabad, Congress Party Zindabad and all were being raised by some of the workers. And the Congress candidate, Mr. Nasir Hussain, was declared as a winner. There were slogans that were shouted by his supporters in his presence, where they chanted Pakistan Zindabad. It is disheartening to see the conduct of the Congress Party, which has the love for Pakistan in its DNA today. And it is shameful that every time when the spirit of the Indian democracy is being celebrated, Pakistan and chants like Pakistan Zindabad are invoked by the Congress Party leaders. Pakistan Zindabad slogans have been raised by the Congress Party workers. Instead of condemning this, Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. ये मामला 27 फरवरी को देर शाम सामने आया था। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन की जीत का जश्न मनाने के दौरान अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इससे जुड़ा वीडियो सामने रखते हुए बीजेपी के नेताओं ने काफी हंगामा किया। 27 फरवरी को ही देर रात बीजेपी नेताओं ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इन आरोपों पर तब नसीर हुसैन ने कहा था कि जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, भीड़ नसीर हुसैन जिंदाबाद कह रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो कर्नाटक में राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस मामले में अब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष में दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत पांडे जी। स्नेहाशीष जी, कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा जीत के जश्न के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में वीडियो और ऑडियो दोनों में पाकिस्तान समर्थक नारों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है और कहा गया है कि फुटेज में कोई हेरफेर नहीं किया गया था। अब क्या सफाई देना चाहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पे ऐसी कोई भी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे किसी भी समर्थकों को हम लोग कभी भी, कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रश्रय नहीं दिया है। और ये अगर किसी ने भी किया, जिस शख्स का नाम भी आ रहा है और हिरासत में भी लिया गया पूछताछ के लिए, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, बावजूद इसके अगर ऐसी कोई घटना भी हुई है तो उसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। नासिर साहब ने भी इससे पहले जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे और जो चुनाव जीत भी गए हैं, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है और वीडियो भी जारी किया है, वीडियो संदेश भी जारी किया है उन्होंने। तो निश्चित तौर पे ऐसी किसी भी, क्योंकि हम लोगों ने देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए देश के विरोधी जो भी गतिविधियां होंगी उसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सर, क्या सिर्फ निंदा करने से काम चल जाएगा? और आप लोग कहते हैं कि इस तरह की कोई चीजें कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाती हैं। अभी हाल ही में मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि उनका जितना खुले दिल से पाकिस्तान में स्वागत होता है उतना किसी देश में नहीं होता। तो आप तो लगातार पाकिस्तान के प्रेम में इस तरीके से कह सकते हैं कि घिरे हुए हैं कि पाकिस्तान के अलावा आजकल आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप ये समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं कि जो आप संदेश दे रहे हैं ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। निश्चित तौर पे ये ऐसी बात है जिसका ना कोई समर्थन हो सकता है और ना ही कोई इसके पक्ष में कोई खड़ा हो सकता है। अगर जिसने भी ये शख्स किया, जो शख्स था, इसमें नाम भी आ चुका है चुके, तो ऐसे व्यक्तियों की हम लोग सीधे सीधे कहते हैं ये देश विरोधी गतिविधियों। तो आपके नेता ऐसे कार्य क्यों करते हैं कि बीजेपी आपको घेरने का कार्य करे? आप तो खुद ही उनको मौका दे देते हैं ना सर, आप खुद ही मौका दे देते हैं। फिर अगर पार्टी आपको घेरती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। हमारे नेताओं ने निंदा की है और जिनके, अरे नेताओं ने निंदा की है और इस तरह के जो नारे लगाए जाते हैं वो भी तो आप ही के नेता है ना सर। एक बात बताइए रेशू जी, इतने देर से मैंने भी डिबेट में इतने देर रहा और इसमें मैंने अपने मुंह से एक बार भी पाकिस्तान फलाना ... नहीं बोला। ठीक, वो मुर्दाबाद है। सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरह की हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में, तो जवाब आपको देना होगा। देखिए, ये जबरन आप बोल रही है कि कांग्रेस का नेता, वो कांग्रेस का नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो एक भीड़ का हिस्सा था और उसने बोला है। नसीर हुसैन मतलब कांग्रेस के कुछ नहीं है। नसीर हुसैन, आप क्या बात कर रही हैं? आप उस हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में बात कर रही हैं या नासिर साहब? नासिर साहब सांसद है हमारे। नहीं, जीत किसकी हुई थी? जीत किसकी हुई थी सर? राज्यसभा के नतीजे आए, जीत किसकी हुई थी? उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो प्रेम उमड़ा था वो किसके मन में उमड़ा था? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा था वहां पर? रेशू जी, नासिर साहब ने अपने मुंह से बोला है, क्या आप जबरन मुंह में डाल रही है? नहीं, आप बताइए ना। मनोज पंडित जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऋषु जी, देश के सामने कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा देश के सामने आ रहा है और वो चीजें दिख रही हैं। आज आप देखिए कि पूरे देश में कहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया लाल जी इनके कहीं पर कोई, और आज देखिए कि जीत, जैसे मेरे मित्र कह रहे हैं कि नासिर हुसैन जी नारा नहीं लगा रहे थे। अरे भाई, नासिर हुसैन जी नारा नहीं लगा रहे थे। नासिर हुसैन जी के समर्थक जो उनके साथ थे,
जो उनकी जीत में जश्न मना रहे थे वो लोग नारा लगा रहे थे वहां पर, और उसके सारे एविडेंस सब कुछ है। ऐसे लोग देशद्रोही हो सकते हैं, और क्या कहेंगे आप इनको? आप ये देखिए, देश के टुकड़े करने की जो साजिश कांग्रेस के लोग ये जो कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इसको कामयाब नहीं होने देगी, और हर चीज पर इनकी जो भी चीजें हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पर बिल्कुल गंभीरता से इस पे या तो राज्य सरकार इस पे एक्शन ले, नहीं तो इससे केंद्र सरकार इस पे एक्शन लेगी। ठीक है, राज्य सरकार तो एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बात कह रही है, अब कह रही है कि एक्शन इस पर लिया जाएगा, लेकिन एक चीज ये भी बताइए ना स्नेहा शीष जी, ये लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो कांग्रेस की तरफ से ही क्यों आती हैं, या फिर अभी जैसे कि मनोज पंडित जी ने भी जिक्र किया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारा देने वालों को भी आप लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं? देखिए, अगर इस तरीके की बातें अगर हुई रहती तो गृह मंत्रालय उनका था। दिल्ली की ये घटना का जिक्र जो आप कर रही हैं वो दिल्ली की है, और पुलिस उनके पास थी, वो जांच करा लेते और उनको गिरफ्तारी भी करा देते, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मामला हुआ नहीं था, डॉक्टर वीडियो था, ये पता चल गया था। और रही बात यहाँ पे, फिर से मैं एक बार जोर देके बोलना चाहूंगा कि उस भीड़ में जो समर्थकों की भीड़ थी, उस भीड़ में शामिल वो शख्स मानसिक रूप से जो विकृत शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, ये कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। अक्षम्य अपराध उन्होंने किया है, उस शख्स ने किया है, उन्होंने भी नहीं बोलने लायक है वो व्यक्ति, जिसके मन में अगर भारत में रह के पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, तो वो दिख रहा था कि जिन्ना जी के का कौन मजार पे जाता था, जिन्ना जी मैंने शब्द यूज किया है, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए किया है, वो आज भारत रत्न हो रहे हैं, तो वो सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या थी। लेकिन यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया था और पुलिस ने कार्रवाई की थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने FIR का जो नाटक किया, क्योंकि पहले से ही सरकार खुद ही इस पर स्वतः संज्ञान ली है, जांच करा रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज पंडित जी, सरकार ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, डॉक्टर स्नेहा शीष जी कह रहे हैं, आप लोग तो बाद में पहुंचे थे, अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, स्वतः देखिए रिशु जी, अब चूंकि चीजें हैं, ये तो सामने आना ही था ना। आप सारी चीजें मीडिया के सामने, आज देखिए देश में कहीं भी किसी भी कोने में अगर कोई घटना घटती है, तो आज की डेट में मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो घटना पूरे देश में फैलने से 5 मिनट घटना पूरे विश्व में, देश में फैल जाती है। अगर आप नहीं लेते तो ये तो और आपकी छिछलेदर हो जाती कि भाई आपने क्यों नहीं लिया। पर लेकिन ये इसमें जांच में इतनी देरी क्यों? अगर जो भी लोग हैं इसमें, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा सिस्टम ऐसे किसी भी चीज को इजाजत नहीं देता जो देश में ऐसे नारे लगाए और ऐसी चीजें करे। इसमें जो भी दोषी हैं उनको जरूर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, स्नेहाशीष जी, बीजेपी कह रही है कि पड़ोसी देश से इतना प्रेम है तो वहीं जाकर बस जाए, रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ और भक्ति करेंगे पाकिस्तान की। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पाकिस्तान के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लगता है कि रिक्रूट हो गए हैं, हर बात में यही बात बोलते हैं। तो इस तरीके की बातों को हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं कि अगर देश में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग निंदा बस नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। चूंकि कर्नाटक में हमारी सरकार है और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान बार बार भेजने वाले, और मैं तो देख रहा था, अभी आप ही के पैकेज में चल रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से जितने बार उस शख्स ने नहीं बोला होगा, उससे ज्यादा तो ये बोल देते हैं कि पाकिस्तान को लेकर। तो निश्चित तौर पर मैं इतने देर से बैठता हूं डिबेट में, मैंने एक बार भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी माइंड करने वाली बात है, लेकिन इन लोगों के मन में ही क्रूरता बैठी हुई है। जाके जिन्ना के मजार पर पहुंच जाने वाले लोग, जाके वहां पे सबसे बड़ा सेकुलर बताने वाले लोग, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हैं। बिहार से एक है गिरिराज जी, वो बार बार क्या करते हैं कि सबको पाकिस्तान भेजने लगते हैं। भैया आप लोगों को क्या दिक्कत क्या है? कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी होगी, तो आप लोग भी तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना, आप लोग भी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना अच्छा स्वागत होता है, बाकी देशों में नहीं होता। अब आप भी अपने मुख से ऐसी बातें करेंगे तो उनको तो मौका मिल ही जाएगा ना सर। देखिए, पाकिस्तान में स्वागत हो रहा है कि त्याज्य हो रहे हैं, ये अपनी व्यक्तिगत उनकी बात थी, उन्होंने रखी थी, उसकी भी निंदा हुई थी। लेकिन रही बात जहां तक इस बात की, तो मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है
वो देश विरोधी गतिविधियां यहाँ देश में करवा रहे हैं। और वो लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक शख्स को मिल गया तो चूंकि कर्नाटक में इनका रंग फीका पड़ गया, तो अब कोई ना कोई मुद्दा तो खोजना था। हिमाचल में मुद्दा तो आप लोग खुद उनको दे रहे हैं ना सर। उन्होंने कहा क्या कि इस तरह के नारे लगाइए, जीत के बाद इस तरह का जश्न मनाइए, इस तरह के नारे लगाइए, क्या बीजेपी ने कहा था क्या? उस शख्स की जांच होगी, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कोई गुंडा तो नहीं था जो आपको इस तरीके का काम किया, इसकी भी जांच होगी। घुसा दिया उनको, नारे ये लगवा रहे। अभी ये एक नया सगुफा भी कोई ठीक है जो पुलवामा का अटैक करा सकता है, आपकी तरह राज्यपाल ने कहा, आप लोग का कोई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नीति नहीं है। आप लोग तो फर्जी बात करते हैं महाराज, सैनिकों को मरवा देते हैं आप लोग, और सैनिकों के नाम पे वोट नहीं करने का क्या बात करेंगे महाराज? देशद्रोही हैं आप लोग, अमेरिका के साथ घूमने वाले, हाफ पैंट पे घूमने वाले मुकदमे हैं आप लोग। देखिए सर यहाँ पर बहस करने से, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चीज पर डॉक्टर स्नेहाशीष जी ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब माननीय और उनके करीबी ऐसे नारे लगाएंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सर सदन की एक गरिमा होती है, आप जानते हैं, और जब वहां पर जो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं या जो भी बातें कही जाती हैं, लोग ध्यान से उसको सुनते हैं और उसका संदेश भी बहुत दूर तक जाता है। रसू जी माफ कीजिएगा, फिर से आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि माननीय और उनके समर्थक। माननीय में नहीं कोई ऐसी बात कही है, और समर्थकों की भीड़ थी, उसमें उस शख्स की जांच भी हो रही है कि वो शख्स किसके द्वारा प्रेषित था और किसको। अरे तो सर मैं पहले की भी बात कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इससे पहले की भी बात कर रही हूँ। मणिशंकर अय्यर जी का उदाहरण भी मैंने आपको दिया। तो इस तरह की भाषा का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए ना कि हम कह क्या रहे हैं। रसू जी अगर पहले की चर्चा होगी तो आडवाणी की भी बात होगी। आडवाणी जी मैं नहीं बोल लूंगा, सम्मानित है, लेकिन आडवाणी जी नहीं बोलूंगा जब जिन्ना की तारीफ करेंगे। और मैं मोदी जी को भी असम्मानित शब्दों से नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी भी पहुंच जाते हैं जब वहां पे सॉल और डिप्लोमेसी कर। लेकिन आप भी बताइए ना, संविधान की शपथ लेकर आते हैं माननीय, और उसी संविधान को ठेंगा दिखाने का कार्य है आज के समय में कर रहे हैं। खाते हैं ऋषु जी, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत तारीफ करना एक आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप एक देश का नारा अपने देश में लगाएंगे तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आप को और अपने समर्थकों को? आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, आप व्यक्तिगत किसी के प्रशंसक हो सकते हैं, किसी से द्वेष रख सकते हैं, पर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों की दूसरे देश का नारा लगाए और वहां लगाए, तो ये चीजें मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और भारत की जनता बिल्कुल, और ये बर्दाश्त करने योग्य है भी नहीं, और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा पांडे जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये जनप्रतिनिधियों का भी सीधे सीधे तौर पर अपमान है जो आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, और आपके नेता लोकतंत्र का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। हम लोग कहाँ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, और सबसे कठिनतम जो सजा होगी भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता जो नाम बदल चुका है सीआरपीसी का, तो उसके अनुसार जितनी जो कठोरतम सजा होगी, हम लोग मांग करते हैं कि पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट लगा दे, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आ जाए, सभी चीज आ जाए, उसके बाद किसी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इसको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा होगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसके पीछे की साजिश पूरा मतलब आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा होगा जिसने इस तरह के नारे लगाए? जवाब ले लेती हूँ मनोज पंडित जी, तो गंभीर आरोप आपके ऊपर ही लग गया है। मैं तो अभी आपको एक सेकंड पहले मैंने यही बोला ना, अभी मैंने यही बोला कि ये तो अच्छा है, मेरे मित्र जो है अभी कह नहीं रहे, तो अभी कह देते कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, भारतीय जनता पार्टी ने घुसा के भेजा था, नारे वो लगा रहे थे। तो यही इनकी जो भाषा है, जो चीजें हैं, वही तो प्रॉब्लम है कि आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप हर चीज से मुंह मोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, व्यक्ति किसी आपके साथ है, आपके जश्न में खड़ा है, आपकी चीजें कर रहा है, आपके लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, आप उसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बता दें। ये कन्हैया लाल जो है, जो टुकड़े टुकड़े गए में
जो और चीजें हैं उनपे उनसे क्या, ये सारी चीजें इससे देखिए पार्टी की आइडियोलॉजी का पता चलता है। दिल्ली पुलिस आपके ही हाथों इनकी में, आइडियोलॉजी क्या है, ये करना क्या चाहते दिल्ली हैं? पुलिस आपके हाथों में, कार्रवाई कराइए, गिरफ्तार कराइए, बिल्कुल कार्रवाई जांच कराइए। अरे आप, अरे पांडे जी, कार्रवाई तो 100% होगी। ठीक है, वो अपनी तरफ से जो चीजें हो सकती हैं वो तो करेंगे, लेकिन आप लोग भी तो जनता के सामने एक नजीर पेश करिए ना। आप लोगों का भी कोई दायित्व है या नहीं है? हिरासत में लिया गया है, जांच हो रही है, हम लोग भी दिए हैं, अपने स्वतः संज्ञान लिए हैं, सरकार हमारी है, बावजूद इसके कहीं से भी एक रस्सी कोई बोल दे। ठीक है मनोज पंडित जी, कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि अब नारे लगाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, अगर कर्नाटक सरकार एक्शन नहीं लेती तो केंद्र सरकार एक्शन लेगी। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है सैनिकों को मारने जो वाली देश की सरकार। सुरक्षा और देश की अखंडता के विषय में है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। तो जितनी जल्दी इस पे कार्रवाई बिल्कुल, और इस तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त करने के योग्य होती भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।